नमस्कार दोस्तों ईरान ने अचंभित कर दिया। मुझे लगता है कि इजराइल के ऊपर जिसका हमला होना था अब वो कैंसिल हो चुका है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ईरान ने फत 360 की 120 किलोमीटर तक की जो क्रूज मिसाइलें हैं वो भारी मात्रा में रूस को दे दी हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि वो उस पर तो अटैक करने वाला है नहीं, और रूस इनको पाकर बहुत ज़्यादा खुश है कि उसको ईरानियन मिसाइल्स मिल रही हैं। वो 120 किलोमीटर की दूरी पर तीव्र गति से यूक्रेन के अंदर जाकर हमला कर सकती हैं। रूस दरअसल ऐसी जो मिसाइल्स हैं उनकी खोज में भी था, और अब उसको ईरान ने खुश किया है ये सारी मिसाइलें देके। यूक्रेन की चिंता ये है कि ये मिसाइल जो हैं बहुत कामयाब मिसाइल रही हैं, ख़ास तौर से फत जो है 360 या फतेह 360 इसको कह सकते हैं, दो नाम हैं इनके। और ईरान के द्वारा ये काबिलियत हासिल करना कि शॉर्ट रेंज की एक क्रूज़ मिसाइलों को बड़ी संख्या में बना पाना और उसको रूस को सौंपना, और यूक्रेन का कहना है कि इससे हमारे बहुत सारे जो लॉजिस्टिक पॉइंट्स हैं वो नष्ट होंगे। और हमने पाया है कि ईरान की इन मिसाइलों ने अभी पिछले कुछ हफ्तों के अंदर यूक्रेन के अंदर बड़ा नुकसान मचाया है, और हम उनको रोक पाने में असफल भी नहीं हुए हैं। ये कहानी थोड़ी सी अजीब ज़रूर लगती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि रूस, मुझे लगता है कि ईरान से जिस लेवल पर हथियार प्राप्त कर रहा है और फिर उसका इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, तो इससे एक बात तो तय हुई कि ईरान ने इजराइल पर हमला करने का इरादा लगभग छोड़ दिया है। अब तो ऑलमोस्ट ये बात क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा ये तो पता नहीं हमें, लेकिन ये एक नया कोण निकल कर आया है। और अब एक बात स्पष्ट है कि अब कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है कि जिसके द्वारा ईरान डायरेक्टली इजराइल पर अटैक करे। जो भी छोटे मोटे अटैक होंगे वो हिजबुल्लाह के द्वारा ही होंगे। इसके आगे तो हम और कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल इतनी ही खबर है और इसने दुनिया को अचंभित किया है। शुक्रिया आपका।